बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा और सुना भी होगा कि एक प्राइवेट स्कूल के पढ़े लिखे खूबसूरत टीचर जिनका नाम है औरंगज़ेब आलिम, और ये सर आलिम के नाम से बहुत फेमस थे और बड़े इंटेलिजेंट थे और बच्चों को बड़ी अच्छी तरह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते भी थे, आमदन भी अच्छी थी। और इनके 3 बच्चे हैं और ये जाते हैं दो दरिया पे और वहाँ पे अपने 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर लेते हैं। अब इसके पीछे जो हकाइक हैं अभी हम उस पे बात करते हैं कि ये खुदकुशी की नौबत क्यों आई और क्या परेशानियां थी उनको, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ गए हुए थे दो दरिया सी व्यू की तरफ। जैसा कि आपको पता है दो दरिया में एक बड़ा खूबसूरत समा होता है, शाम के टाइम पे वहाँ जाएं तो एक कितार से दरिया बने हुए हैं और वहाँ पे ना सिर्फ ये कि खाना खाया जाता है बल्कि लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाता है। वहाँ जिस तरह समंदर जो है वो नज़र आता है, वहाँ से पानी, और बड़ा ही खुशगवार और अच्छे माहौल में वहाँ पे बातचीत भी की जाती है और खाना भी खाया जाता है। और मुझे समझ नहीं आई कि एक जगह पे आप गए हैं, बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो फिर अचानक शोहर 2 बच्चों को साथ लेके उठा और वापस नहीं आया और माँ एक छोटी बच्ची को गोद में लिए शोहर के वापस आने का इंतज़ार करती रही। अब नाज़रीन, ये कहानी कुछ ऐसे है कि मैं आपके आगे दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी कि औरंगज़ेब जो है उसके घर वाले कहते हैं कि औरंगज़ेब जो है, जो उसकी वाइफ है, वो करेक्टरलेस है। और हम वहाँ पे जो कि औरंगज़ेब आलम, जो जिनको आलम कहा जाता था, बच्चे भी उनको सर आलम ही कहते थे, कि हमने आलिम को मना किया कि वहाँ पे तुम शादी मत करो क्योंकि उस लड़की की रिप्यूट अच्छी नहीं है। जिस पे ज़ेब जो है वो कहने लगा कि नहीं, मैं जब वो मेरे घर में आएगी तो हम उसको अपने माहौल के मुताबिक रखेंगे, लेकिन मुझे शादी वहीं करनी है। लिहाजा वालिदैन कहते हैं कि हम बेटे के आगे मजबूर थे, हमने ये रिश्ता जो है वो कर लिया। अब इसी दौरान आपको पता है जॉइंट फैमिली थी वहाँ पे। औरंगज़ेब आलिम जो हैं उनके शायद 2 भाई भी थे, इसके अलावा 2 बहनें थीं या 3, हाँ 3 भाई थे उनके। और जॉइंट फैमिली में अगर कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं, और इसके अलावा बहुत से लोग जो होते हैं वो जॉइंट फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाते। लिहाजा औरंगज़ेब आलिम जो है वो भी अपने बाप से अपने वालिद से कहते हैं कि मेरी जो बीवी है वो इतनी बड़ी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, लिहाजा हम अलग घर लेना चाहते हैं, यानी आपसे अलग होना चाहते हैं। और उनके वालिद जो है उन्होंने रोते हुए बताया कि मैंने अपना पेट काट के अपने बेटे को पढ़ाया था और फिर उसकी शादी की, और उसकी शादी के बाद भी हम बहुत कुछ बर्दाश्त करके उसकी बीवी की तरफ से हम खामोश बैठे रहे, हमने सब्र किया। और औरंगज़ेब आलम की जो बहन है वो भी यही कहती हैं कि हमें पता है कि हमने किस किस मौके पे किस किस बात पे सब्र किया है और कितनी बातें जो हैं वो हम पी जाते थे। अब जैसे ही ये अपनी बीवी को लेके अलग हुए तो उसी दौरान जो स्टेटमेंट दे रही हैं इनकी बहन बहन और एक छोटा भाई सर आलम का, वो कहते हैं कि ये जो खातून हैं, ये इनका एक काम था कि ये हर 6 महीने बाद एक बॉयफ्रेंड बदलती थी, उससे बातें करती थी। कई दफ़ा जो सर आलिम हैं उनको पता भी चला और उनको बताया भी, उन्होंने अपनी बीवी को नरमी गर्मी से समझाया भी, लेकिन फिर वो बच्चों को देखते और खामोश हो जाते। और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने इसको इनके हाल पे छोड़ दिया, जबकि इसी दौरान कुछ और वाक़यात भी हुए। अब जो ये खातून हैं ये सर आलिम के ख़िलाफ़ इनके ऑपोजिट कोर्ट चली गई और उन्होंने जाके खुला का केस किया। जब खुला का फ़ैसला हुआ तो उसके बाद जो बेटा और बेटी हैं वो
कोर्ट ने कहा कि इनकी कस्टडी जो है वो माँ को दी जाएगी। अब सर आलम को अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी, वो बाकी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, ये तो फिर उनका अपना बच्चा था, लिहाजा वो इस खातून के आगे उन्होंने हाथ जोड़े, उसके पांव पड़े, उसको हर तरह का यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारे किसी मामले में बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन इस औरत की हट धर्मी थी कि वहाँ इन दोनों ने डिसाइड किया कि एक आखिरी मुलाकात रखते हैं, हम 2 दरिया जाते हैं और वहाँ बैठ के हम डिस्कस करते हैं। एक आखिरी कोशिश जो है औरंगज़ेब ने करनी चाहिए अपनी तरफ से। लिहाजा जब ये दोनों वहाँ पे बात कर रहे थे तो उस औरत की एक ही ना थी कि नहीं, खुला ले ली, अब बच्चों की कस्टडी मेरे पास है, तुम सिर्फ मुझे खर्चा दिया करोगे। जबकि ज़ेब के मुंह पे एक ही बात थी कि मैं अपने बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ सकता, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों की अच्छी लुक आफ्टर करूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ, तुम मेरे बच्चे मुझसे मत छीनो इस तरह। मैं यानी कि वो बुरी तरह से रोने लगे। लेकिन उस औरत ने कहा कि अगर अब कोई बात की तो मैं यहाँ से अपने बच्चे लेके चली जाऊँगी। लिहाजा जब वो दोनों बच्चों को साथ लेके उठते हैं और देखते ही देखते वो समंदर में बच्चों के साथ छलांग लगा देते हैं। जैसा कि 2 बच्चों की लाशें तो पहले मिल चुकी थी, लेकिन सर आलम की लाश जो है वो भी अब मिल चुकी है। और ठीक है कि मसले मसाइल ज़िंदगी में होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, इंसान से बहुत से गलत फैसले भी हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा जो दूसरे तीसरे लोग होते हैं वो बीच में भी पड़ के मामलात को ख़राब भी कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मेरी एक ज़ाती ओपिनियन भी है और मैं आप लोगों को एक आप सब लोग, हम लोग मुसलमान हैं, तकरीबन हर किसी को पता है, लेकिन मैं एक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रखती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो ज़िंदगी दी है, जब इस इंसान के अंदर रूह डाली तो अल्लाह ने वादा लिया था कि मैं ये जो रूह जिसम में दाखिल कर रहा हूँ मैं इसको वापस भी अपनी मर्ज़ी से लूँगा। लिहाजा ये ज़िंदगी हमारे पास उस रब की अमानत है और आप इस अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते। और आप कैसे सोच सकते हैं, अभी सरगोदा में एक बच्चे ने ख़ुदकुशी की और उसके ऊपर कर्ज था, वो ज़हनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाया, लिहाजा सरगोदा का तैयब और दूसरी तरफ ये वकास जो कि मुल्तान से बिलोंग करता था। इसके अलावा अब तीसरा वाक़या जो रिसेंटली मैंने 1 महीने में जो मेरे पास जो तीसरा ख़ुदकुशी का केस आया है वो ये आया है सर औरंगज़ेब आलिम का। अब ठीक है, मैं ये नहीं कहती ज़िंदगी कोई आसान नहीं है, ये रब की तरफ से आजमाइश भी आती है कभी, लेकिन अल्लाह ताला जो लोग सब्र और नमाज से मदद मांगते हैं अल्लाह ताला उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला मुआसात है साबिरीन, सब्र करने वालों के। लिहाजा आप ये समझते हैं कि ख़ुदकुशी करने के बाद आपकी जान इन अजाबों से क्या छूट जाएगी? नहीं, अल्लाह ताला अपनी अमानत के साथ ख़यानत करने वाले को ता क़यामत माफ़ नहीं करेंगे। बार बार ख़ुदकुशी करने वाले को ज़िंदा किया जाएगा और फिर उसी अजियत में से बार बार गुजारा जाएगा। बाकी वो जो मासूम बच्चे थे उनको तो मैं शहीद कहूँगी, क्योंकि वो इतने समझदार नहीं थे, छोटे बच्चे थे, उनको भी ज़िंदगियाँ बाप ने, एक पढ़ा लिखा बाप, ये भी नहीं कि कोई ऐसा वैसा नहीं, नमाज का पाबंद, रोज़े का पाबंद, एक स्कूल टीचर, एक पढ़ा लिखा बाप, दूसरों को अच्छाई की तरगीब देने वाला, और अपने मासूम बच्चे लेके तो उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। बहरहाल जी बहुत दुख है और उनके बच्चे जो हैं उनको तो मैं कहूँगी कि वो शहीद हैं, क्योंकि वो मासूम थे, लाइल थे। फिर भी अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि या अल्लाह अपना रहम फरमा और जो इनके लवाहकीन हैं उनको सब्र दे। और ऐसी ख़वातीन, क्योंकि घर जोड़ने तो जोड़ने बहुत मुश्किल होते हैं, तोड़ना तो बहुत आसान होता है। अल्लाह ताला सब ख़वातीन को भी हदायत दे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।